नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। हम लोग तो पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में फाइलम एनिलिडा शुरू करना है। इसके पहले फाइलम एस्केलेमेंथीज तक पूरा पढ़ भी लिए थे। ठीक। और पूरी देखिए ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि कुछ और में चोरी चकारी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बार बार किताबों को पढ़िए, एक एक अर्थ को समझिए और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसको लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक ना, क्वेश्चन लगाने की, और शब्दों के अर्थ भी पता रहेंगे तो और मजा आएगा। ठीक, चलिए किताब निकालिए, एनिलिडा पढ़ते हैं। दे में बी एक्वेटिक यानी मैरीन और फ्रेश वाटर, ठीक, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ इसमें होता है, ठीक ना, ऑर्गन सिस्टम। आगे बता रहे हैं क्या, एंड बायलैटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर इनकी कैसी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है ना, अगर इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है और इस पैटर्न को बोलते हैं मेटामेरिज्म, और मेटामर्स जो उसके सेगमेंट होते हैं उसको मेटामर्स, और इस तरीके के अरेंजमेंट को मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ठीक, आगे बता रहे सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क, डिस्टिंक्टली मतलब सुस्पष्ट होता है, ठीक है ना, मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिड्स। यानी उसी सेगमेंट्स जो होता है ना, जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लैटिन भाषा का शब्द एनुलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग यानी सेगमेंट या मेटामर्स, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा क्या, एनिलिडा। आगे फिगर देखिए 4.11, ये दोनों फिगर देख लीजिए, एक नेरिस का बना है, एक हेरुडनेरिया का बना हुआ, ठीक। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनुलिड्स जैसे कि नेरिस पजेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया है विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या होता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक, connected by a lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Nereis, एग्जाम्पल के तौर पर नेरिस, फेरेटिमा अर्थवर्म एंड हेरिडोनेरिया, ठीक, जिसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। चलिए अब इसको लिख के आराम आराम से एक एक चीज बिल्कुल ढंग से याद करना है। ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और कुछ ये रहे कि हाँ इसकी मीनिंग तो हमें नहीं आती। ऐसा वाला काम हम लोग तो करते नहीं है बचपन से, ठीक ना। चलिए तो एनिलिडा, इसमें कॉमन नेम की बात उन्होंने करी नहीं है। जो चार्ट हमने पहले आपसे कहा था वही चार्ट फिर चलेगा, है ना। एक सीरीज हमने बना रखी थी कि इसमें ये यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बनते, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है कॉमन नेम है नहीं। चलिए हैबिटेट, एक्वेटिक, एक्वेटिक में दोनों हो सकते हैं, जलीय, अजलीय में मैरीन, यानी मैरीन का मतलब समुद्री जल, और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। समुद्री जल में फ्रेश वाटर आप समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, क्यों, जलाशय जो होते हैं, तालाब, नदियां, झील, झरने, इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक ना, और समुद्र में भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, सम टाइम कभी कभार पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक। जैसे लीच क्या होता है, अगर दूसरे किसी एनिमल या किसी हो तो पैरासिटिक फॉर्म उसका देखने को मिलेगा, वरना फ्री है तो फ्री है, ठीक। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ, ठीक है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री बायलैटरल होगी, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होंगे, ठीक, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देख लीजिए, हैबिटेट एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, सम टाइम पैरासिटिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिमेट्री की बायलैटरल होगी, और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और सिलोमेट, सिलोम यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि इसके एलिमेंथिज कैसा था हमसे बताया गया था कि ये पीछे देखिए जहां पे एकदम शुरू में ही वहीं पे बताया गया। इसके एलिमेंथिज जब आप फाइलम खोलेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा सीडोसिलोमेट होते हैं, जबकि प्लेटी एलिमेंथिज कैसा था, एसिलोमेट था। यानी सिलोम यहीं से शुरू हुआ था, एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक चला गया था, ठीक। सिलोम का मतलब भी आप समझ रहे थे क्या होता है। सिलोम का मतलब बिल्कुल अगर याद आ रहा हो तो आप समझ जाएंगे। इस तरीके से बॉडी थी इनकी, इस तरीके से। अगर ये वाली लेयर को हम हटा के पहले हम लोग क्या करें, इसमें कैविटी बना लें इस तरीके से, ठीक। और कैसे, थोड़ा सा ढंग से बनाए तो ढंग से वाला हो जाए, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से कैविटी पाई जाती थी। बाकी सब में इसमें
और इसमें इस तरीके से। और कैविटी में दोनों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेसोडर्मल लाइनिंग होती है, यानी बॉडी वॉल और ये गट वॉल के बीच में कैविटी होगी और मेसोडर्मल लाइनिंग होती थी, ठीक ना। तो ये जो रीजन बनता था वो कैविटी हो जाती थी। अगर आप सीलोम का स्ट्रक्चर देखें, ज्यादा दूर है नहीं, पेज नंबर इस पे देखिए, यहीं पे बनाया गया है, ठीक। बीच वाला जो हिस्सा है वो सीलोम बोला जा रहा है और उस पर रेड कलर से, बिल्कुल रेड, दोनों तरफ अंदर और बाहर उस पर लाइनिंग है मेसोडर्म की, तो ये हो जाता था सीलोम। बार बार आप जहां जो शब्द आया करें पीछे जाके देख लिया करिए, पीछे मतलब इसी चैप्टर में आगे पीछे कहीं दिया हो तो उसको जरूर देखा करिए। उससे क्या होगा, बार बार देखने से उसका रिवाइज मतलब तो रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरी चीज उसकी जो रेखा है, रेखा मतलब उसका जो चित्र है, बार बार जो फिगर है वो माइंड में सेट भी होता जाएगा। आगे चलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर इसमें बड़े मजेदार है। पहला स्पेशल कैरेक्टर है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, और सेगमेंटेशन के पैटर्न का नाम था मेटामेर, है ना, मेटामेरिज्म। इस पैटर्न को वहीं पे लिखा है जहां पे सेगमेंटेशन बताया गया है। और सेगमेंटेशन तीन ही जगह होता था, एक एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कार्डेटा में। इसके अलावा कहीं सेगमेंटेशन की बात नहीं करी गई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें आया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में मोलस्का भी दिया था, आर्थ्रोपोडा भी दिया था, एनिलिडा भी दिया था, ठीक। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा लगाएंगे, मोलस्का को छोड़ देंगे, ठीक है ना, वेरी गुड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसकी जो बॉडी सरफेस है वो बिल्कुल डिस्टिंक्टली लिखा है ना, डिस्टिंक्टली मार्क होते हैं, बिल्कुल ऊपर से दिखता है उसमें सेगमेंट्स, ठीक। इसको बोलते हैं मेटामर्स। टर्म फाइलम, देखिए ये टर्म लिखा हुआ, ठीक है ना, टर्म फाइलम, टर्म एनिलिडा कहां से डेराइव हुआ था, फ्रॉम एनालस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग होती हैं। देखा होगा आपने अर्थवर्म को देखा होगा तो उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना, ऐसे। दे पजेस मतलब ये रखते हैं इनमें, यानी दे का मतलब ये जो एनिलिड्स हैं इनकी बात चल रही, जैसे नेरिस हो गया, है ना, उसके बाद अर्थवर्म हो गया। इनमें क्या होता है, कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, और ये मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन में काम करती हैं। यानी ये जैसे ये कैसे रेंगता है, आपने अगर देखा हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बड़े धीमे गति से चलते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है इसमें, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है, वो हेल्प इन लोकोमोशन में काम करती है। एक्वेटिक फॉर्म वाले में, एक्वेटिक फॉर्म जैसे कि एक्वेटिक एनालिस, जैसे कि नेरिस में क्या होता है, पैरापोडिया होता है, लेटरल अपेंडेजेस, देखिए फिगर में बना हुआ है ना, वो जो संरचना बनी है वो लेटरल अपेंडेजेस है। और ये क्या होता है, पैरापोडिया, इसका नाम है पैरापोडिया। ये पैरापोडिया किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। पैरापोडिया सॉरी स्विमिंग में ना, ये तो गलत लिख दिया ना, ये तो पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग लिखा जाना चाहिए, ये तो गलत लिख गया ना, तो ये सही करिए इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गलत सही सब अपने हाथ में होता है। स्विमिंग लिखिए तो जल्दीबाजी में लिख गया। स्विमिंग में मदद करेगा ये, लोकोमोशन में तो मसल्स काम करती है, ठीक ना। स्विमिंग में पैरापोडिया हेल्प इन स्विंग यानी तैरने के काम आती है, ठीक। तो फिर से एक देख लीजिए स्पेशल कैरेक्टर इनका, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। कैसी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी सरफेस इनका जो सेगमेंट्स में होते हैं, और ये क्या, इसी को मेटामर्स कहा जाएगा, ठीक है। टर्म एनिलिडा डेराइव फ्रॉम एनालस, जिसका मतलब लिटिल रिंग। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ये मसल्स किस में काम आती हैं, लोकोमोशन में। इन एक्वेटिक एनालिस जैसे कि नेरिस में पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, क्या होता है इसमें, लेटरल अपेंडेजेस, क्या नाम है उसका, पैरापोडिया, हेल्प इन स्विमिंग। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए यहां पे लिखा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। चार्ट में देखिए, चार्ट पीछे खोलेंगे तो उसमें बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का प्रेजेंट होता है और क्लोज टाइप का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें होता ही नहीं, ठीक। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन कैसे होता है, नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन होता है भैया नेफ्रिडिया के द्वारा। एक्सक्रीशन कैसे, नेफ्रिडिया से। एक्सक्रीशन कैसे, नेफ्रिडिया से। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन शब्द जब आप पढ़ रहे थे फ्लैटी एलिमेंथीज, है ना, प्लेटी एलिमेंथीज जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर एक शब्द आया था फ्लेम सेल। क्या शब्द आया था, फ्लेम सेल, इसी को सोलेनोसाइट भी कहते हैं। और उसके केस में भी यही बताया गया कि एक्सक्रीशन इनका इसी सेल से होता है, फ्लेम सेल, है ना।
और वहां पे बताया गया कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लें, फिर रेगुलेशन तो बात की बात। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज है, ठीक, तो देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को ये समझिए, ऑस्मोसिस शब्द सुना आपने, चलिए कोई बात नहीं, सारे शब्द आ जाएंगे आज, ठीक। जैसे ये बॉडी है, मान लेते हैं बॉडी ऑर्गेनिज्म की कोई, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, क्या होगा, फ्लूइड। इस फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, यानी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक, फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। पहले तो ये शुद्ध शब्द हो गई, यानी ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड इसका नाम रख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, बॉडी फ्लूइड, ठीक ना। बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को अगर बैलेंस किया जा रहा है जिस प्रोसेस से, उसे कहा जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। ओनली बॉडी फ्लूइड में होता क्या, कहेंगे वाटर प्लस साल्ट। वाटर मेनली होते क्या इस बॉडी फ्लूइड में, कहेंगे वाटर और प्लस साल्ट, वाटर होगा प्लस साल्ट होंगे। और साल्ट में भी मेनली अगर देखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस किया जाता है ना, यानी ये Cl के साथ पाए जाते हैं, Cl माइनस, ठीक है। यानी बॉडी फ्लूइड में जो साल्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, या इसी को कह लीजिए सॉल्यूट, इसी को क्या कह लीजिए, सॉल्यूट, सॉल्यूट समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल, विलय, विलेय जिसको कहते हैं ना, सॉल्वेंट, विलायक और विलेय मिलके विलयन बनाते हैं, वही वाला ये सॉल्यूट। वाटर प्लस सॉल्ट यानी सॉल्यूट कह लीजिए, यानी वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की बात जब चले तो हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और वाटर के लिए स्पेशल शब्द ऑस्मो यूज किया जाता है कि वाटर का बैलेंस करना, यानी वाटर के रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन का मतलब अगर मान लीजिए बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है ना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पानी अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक, ताकि क्यों, क्योंकि ये बैलेंस हो जाए, फिर इनका बॉडी फ्लूइड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अगर कम हो गई तो वाटर रिमूव कर दिया जाए। ये देखिए क्या हो, अगर मान लीजिए वाटर में बॉडी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहां पर इंक्रीज कर गई, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, ठीक है ना, ऐसे ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, केवल समझने की। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर को रिलीज, अरे हमने क्या उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर रिलीज कर दिया जाएगा। यानी इस तरीके की जो प्रोसेस है इसी को बोला था ऑस्मो रेगुलेशन। बात समझ में आ गई, यानी सॉल्यूट को मेंटेन करने की बात चल रही है तो ऑस्मो रेगुलेशन, और उसके साथ ही साथ जो बॉडी वेस्ट है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, उसको बाहर निकाला जाए तो बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो इसीलिए बार बार आ जाएगा शब्द रेफ्रिडिया हेल्पिन, जैसे ही एक्सक्रीशन शब्द आएगा तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन हिडन रहेगा, या तो कहीं कहीं बोला भी जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन यानी नेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, ये दोनों क्या करते हैं, कहेंगे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को, यानी कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड जो भी रहेगा उसको बैलेंस करने की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। यानी सॉल्यूट प्लस साल्ट, सॉरी सॉल्यूट प्लस वाटर, ठीक, इनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करना रहता है, ठीक ना, बॉडी में। अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया तो उससे कुछ नुकसान होने के चांस है, तो उसको क्या किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगर सॉल्यूट कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया, वाटर ज्यादा है, तो वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा बाहर, तो ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। तो नेफ्रिडिया के द्वारा फिर से एक बार देख लीजिए पूरा। हैबिटेट एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर होते हैं। हैबिटेट इनका कैसा, एक्वेटिक और मैरीन हो सकते हैं। एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, समटाइम पैरासिटिक होते हैं, ठीक। उसके बाद बात आई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी सिमेट्रिक अगर हम बात करें तो बायलैटरल होती है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और साथ ही साथ जब हम बात करेंगे किसकी, सिलोम की, तो सिलोम के सिलोमेट होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की जब बात आई तो 3 स्पेशल कैरेक्टर थे। पहला था मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, पहला कैसा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी सरफेस बिल्कुल डिस्टिंक्टली, लिखा है ना डिस्टिंक्टली, एकदम ऊपर से तरफ दिखती है मेटामर्स, यानी सेगमेंट्स दिखते हैं, इसी के नाम पर, इन्हीं के कारण इनका नाम पड़ा क्या, एनिलिडा, ठीक। आगे दूसरा स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां लिखा हुआ दूसरा स्पेशल कैरेक्टर कि दे पजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है। इसमें क्या, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, और एक्वेटिक फॉर्म जैसे कि नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता है, और पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है,
ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू द नेफ्रिडिया होता है, ठीक, जो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, अब आगे इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। जरा इनका न्यूरल सिस्टम समझते हैं कैसा होता है, फिर आगे इसको नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए अब आगे चलते हैं न्यूरल सिस्टम। देखिए न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर गैंग्लिया। अब कुछ नए नए नाम आपको इसमें सुनने को मिलेंगे, ठीक। पेयर्ड गैंग्लिया, एक तो नाम आया गैंग्लिया, एक नाम क्या आ गया, गैंग्लिया। अच्छा, दूसरा एक आया भैया, इतनी बात समझ में आ रही, एक नाम क्या मिलेगा, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर्ड गैंग्लिया, एक नया नाम ही आया। बताया जा रहा है कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व्स, एक नाम ये आया। टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, एक नाम ये आया। तीन नाम है, पहले इनको समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि ये क्या ऐसा चीज होता होगा, गैंग्लिया क्या है, लेटरल नर्व, फिर नर्व कार्ड, ये सब क्या है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, होता बस इतना है। यहीं पर बताना शुरू कर दें इधर से, चलिए इधर से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं फिर उधर चले चलेंगे। अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप न्यूरल सिस्टम यानी पूरा चैप्टर है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल, तो आपने अगर कभी देखा हो, कभी शायद अगर देखा हो, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपके जीवन में, कभी अगर देखा होगा आपने। कुछ लोग कहेंगे कि एकदम अजूबे से देख के आए, इस तरीके से, ठीक, और ये इस तरीके से बना रहता है ना, इस तरीके से बना रहता है। ये जो इतना टर्म होता है इसमें, इतना, सिर्फ इतना, इतना वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ये नर्व सेल्स है, ये क्या है, पहले नर्व सेल, नर्व सेल में इतना पोर्शन सेल बॉडी, और ये जो बाकी पोर्शन इसको बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया, अब शब्द है ना गैंग्लिया क्या होता है, ठीक। तो ये इसको लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। गैंग्लिया क्या होता है, तो कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। मतलब कैसा होता होगा वो, जरा इसको समझते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, मतलब यानी इन्हीं का ग्रुप, पूरा झुंड। अब ये जो सेल बॉडीज आपस में मिल जाए अगर बहुत सारी, तो ये कैसा होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बना ले, यहाँ पर जैसे कि ये सेल बॉडी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बन गई, ठीक। ये सेल बॉडी आपस में अरेंज है, इनकी नर्व्स आगे पीछे ये निकली हुई है, ठीक ना। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा इसको और सहूलियत से बनाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक। 2 4 10 में हो जाएगा काम, ठीक। ये इस तरीके से इनमें ये निकला रहेगा, और इधर वाला थोड़ा सा भी रुक जाइए, इधर वाले ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से, यानी ये एक सेल बॉडी हो गई, और सॉरी एक गैंग्लिया ये हो गया, गैंग्लिया हो गया, ठीक। लेकिन हमसे कहा जा रहा पेयर्ड गैंग्लिया, इसका मतलब एक गैंग्लिया इसी तरीके का और होगा, उसमें भी इसी तरीके की चीजें होंगी। हमसे क्या कहा जा रहा है, पेयर गैंग्लिया। चलिए ये, अरे मतलब ये ऐसे, आप लोग तो ऐसे मत समझ जाइएगा, ठीक। ये होंगे पेयर गैंग्लिया, सब में देखो ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस होगा वो तो रहेगा, पेयर्ड गैंग्लिया। समझ में आ गई बात, यानी ये गैंग्लिया। अब ये गैंग्लिया को आप एक काम करिए, अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना, लिखा है ना पेयर्ड गैंग्लिया। ये अगर आप इसका झुंड बनाएंगे तो आपको, और इसका छोटा करेंगे तो आप मान के चलिए ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके का, ठीक, ऐसा दिखेगा। और आपको इधर से इधर से इधर से आपको लगेगा ये स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं, ठीक। ये इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ये तो हो गया गैंग्लिया, ये क्या हो गया, गैंग्लिया। यानी इसमें नर्व सेल्स होंगे, लेकिन ग्रुप्स आपस में, सेल बॉडी के ग्रुप्स आपस में एक जगह जुट जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल पीछे आगे निकले रहेंगे, ठीक, क्या बन जाएगा, गैंग्लिया बन जाएगा। अब एक टर्म आया नर्व कार्ड, अब ये आया नर्व कार्ड। ये क्या चीज होती है, ये होता है कंसिस्ट ऑफ, नर्व कार्ड कंसिस्ट रखता है क्या, नर्व फाइबर और नर्व सेल्स का बना होता है। ये किससे बना होता है, कंसिस्ट, इसमें लिख दे रहे हैं नर्व सेल्स,
एंड फाइबर या नर्व फाइबर लिख दीजिए। ये फाइबर्स क्या है, यही एक्सानी है आपस में। अब ये बनते कैसे हैं, क्या हमसे कहा जा रहा है डबल होंगे, वेंट्रल होंगे। वेंट्रल तो ठीक अभी हम समझा दे रहे हैं वेंट्रल क्या चीज है, कहा जा रहा है डबल होंगे। ये नर्व गार्ड होगा, डबल होगा। पहली बात, यही नर्व्स, ये जो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है रॉड लाइक। अब ये कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये चूंकि नर्व सेल्स है तो ये चीज तो रहेगी, तो मान लेते हैं इसको छोटा छोटा हम बना रहे हैं, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, और इस पे ऐसे अरेंज करते चले जाइए, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें जैसे बना हुआ है वो थोड़ा अच्छा बना हुआ है, तो हम गलत बना रहे हैं थोड़ा सा। मतलब ये ऐसे, ठीक, दूसरा ऐसे, ठीक, तीसरा ऐसे। बात समझ आ रही, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। और या फिर एक लाइन आप ऐसे बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा, उस पर इसको सजा दीजिए। सेल्स को, फाइबर और सेल्स आपस में मिलकर ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक। एक इधर एक इधर ऐसे, ये चारों तरफ इसी तरीके से ये आपस में लगे रहेंगे, ठीक ना। ये क्या है, सेल बॉडीज हैं, आपस में इस तरीके से लगी रहेंगी। दूसरे में भी इसी तरीके से, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस पे चारों तरफ ये बॉडीज, और ये बहुत पतले धागे की संरचना। अब पतले धागे में आप गांठ बांधते जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो गांठ है उसको समझिए कि सेल बॉडीज है, नर्व सेल्स, और जो गांठ में फाइबर है वो है ना, धागे, वो सब क्या है, ये एक्सॉन्स हैं आपस में लिपटे हुए। क्योंकि आप जब धागों को खोलेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे वो इस तरीके से। तो यानी ये कुछ इसी तरीके की संरचना होता आती है। इसमें थोड़ा अच्छा बनाया गया, हम थोड़ा खराब बना पा रहे हैं, इसमें अच्छा सा बनाया गया है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे बना दे रहे हैं, एक ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर देखिए इसमें ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये। और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये इधर भी रहेगा, मतलब इस तरीके से ये दो लड़ी इसकी रहेगी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। अब ये यानी एक ये रॉड हो गई और एक ये रॉड हो गई। वही धागे में गांठ लगाते चले जाइए लगातार, एक के बाद एक, गांठ हल्की सी इधर उधर निकली हुई रहनी चाहिए दोनों तरफ। जब आप वो बना लेंगे और उसके बाद एक सीट से इसको ढक दीजिए, ठीक। ये सीट से इसको ढक दीजिए, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के, इसका थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिए नीचे की तरफ, क्योंकि यही आगे जाके क्या बनाएगी, सुप्रासोफेजियल के बाद बाइफरकेट हो जाती है ना। ये नर्व रिंग बड़ा चैलेंज होता था अपने आप में उसको निकालना एकदम साबुत बिना टूटे फटे, है। हम लोग के समय में तो यही होता था, जो नर्व रिंग निकाल दे वो तो भाई मास्टर, फिर अर्थवर्म का। चलिए, तो ये हो जाती। अब ये आपस में क्या हो गया, एक गुच्छा बन गया। तो जब आप इसको देखेंगे अगर, अब इसको यानी ये बड़ा स्ट्रक्चर इसका, मतलब इनका बहुत ही हमने जूम करके बनाया। अब इसको थोड़ा सा दूर से अगर देखा जाए तो आपको ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दो लड़ी हो गई, ठीक। अब इसमें जगह जगह यही गैंग्लिया, इधर देखिए, इधर और इधर लगे रहेंगे। थोड़ा अलग कलर से बना दे क्या, ठीक। ये हाँ, इसको हमने हटाया, इसको हटाया, चलिए, ठीक। ये अब इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ये देखिए गैंग्लिया आपस में लगे हैं, ठीक। ये गैंग्लिया चूंकि यही है, एक इधर ये लगा हुआ है, पेयर्ड हो गया, पेयर्ड में लगे रहेंगे ये, और ये हर सेगमेंट में होंगे, है ना। उनकी बॉडी के हर सेगमेंट में ये गैंग्लिया लग गए इस तरीके से। और ये इधर की तरफ देखिए, इनका एक्सॉन टर्मिनल इधर दिखाई देगा आपको, हल्का सा दिखाई, क्या फिगर में ऐसा बनाया जाता, दिखाई तो नहीं देता, ठीक। ये इस तरीके से, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, नर्व कार्ड है। ये स्ट्रक्चर क्या है, नर्व कार्ड। इस पे क्या लगे हैं, गैंग्लिया। तो यही तो बताया जा रहा है कि पेयर्ड गैंग्लिया होंगे, पेयर्ड हो गए, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। अब यहां से यहां जो आपस में कनेक्शन होगा वो होता है लेटरल नर्व का, है ना। ये देखिए यहां से, ये देखिए, ये इसमें ये है लेटरल नर्व। चूंकि ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये लेटरल नर्व आपस में कैसे रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। इसी चीज को लिखा गया कि पेयर्ड गैंग्लिया होंगे कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व से टू डबल वेंट्रल। डबल क्यों, एक नर्व कार्ड देखिए, ये एक नर्व कार्ड, डबल वेंट्रल है, डबल है। ये देखिए नर्व कार्ड कैसा है, डबल है। ये कैसा है, नर्व कार्ड डबल, है ना। यहाँ पे लिखिए, ये देखिए ना, अगर इसको लिखा जाए नर्व कार्ड, तो ये कैसा है, डबल है। ये कैसा है, डबल, हाँ डबल, ठीक, डबल वेंट्रल। अभी आप वेंट्रल शब्द का मतलब भी समझा देते हैं। वेंट्रल और सॉलिड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सॉलिड होता है, ठीक ना। डबल वेंट्रल और सॉलिड।
अब ये जो थोड़ा सा जो ऊपर छूटा हुआ है, यही थोड़ा सा आगे जाकर क्या होता है, ये एक रिंग बनाता है, ये ऐसे, यानी यहां पर एक गैंग्लिया यहां पर लगा लीजिए और ये देखिए ये इधर की तरफ ये ऐसे बना लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे। अब ये और ज्यादा समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा सब्र करिए। ये ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे, ठीक। ये चूंकि ये होता कैसे आप समझिए आप, जैसे ये दो रस्सी है, ये रस्सी आपस में जा रही है, ये रस्सी के सिरे आपस में ऐसे अब टर्न हो जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी एक रस्सी ये जा रही है ऐसे समझिए, एक रस्सी ये पैरेलली, दोनों ऐसे पैरेलल जा रही है और दोनों जो सिरा है ये एक जगह थोड़ा सा पहले से ही उठकर उसको मिला दीजिए, आपस में गोल कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे रहेगा और दूसरे वाले का कुछ ऐसे रहेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे, इसमें दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप अगर समझ पाए तो आप समझ जाएंगे। मतलब इस पे एक रस्सी इधर से ले जाइए, एक रस्सी इधर से, एक रस्सी इधर से, एक रस्सी इधर से, ठीक, यहां तक ले गए रस्सी, और रस्सी के दोनों सिरे अभी आप छोड़ दीजिए, फिर उसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर राउंड कर दीजिए, तो वो बन जाता है नर्व रिंग। और इसी नर्व रिंग को निकालने के लिए बड़ा चैलेंज होता था। अब आगे कह रहा है एक शब्द आया वेंट्रल, हर शब्द का देखिए अर्थ आना चाहिए आपको। तो ये डबल क्यों? क्योंकि भैया ये डबल है, देखिए डबल लड़ी है इसलिए डबल नाम है। वेंट्रल क्यों? सॉलिड क्यों? क्योंकि ये पूरा, इसमें गैप नहीं होता, कुछ भी ये भरा नहीं होता, ये पूरा आपस में चिपके रहते हैं लगभग एकदम। ये तो गैप हमने दिखाया होता नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो बिल्कुल ऐसे जब आप निकालेंगे उसको नर्व रिंग, तो ये बिल्कुल ऐसे दिखती है, ये ऐसे एकदम ऐसे, ठीक, और एकदम कुछ नहीं, जैसे लगेगा ये ऐसे बना हुआ, हल्का सा केवल ऊपर वाला रिंग ये हल्का सा ऐसे दिखेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो है क्या चीज, इस तरीके का दिखता है अगर निकाले हो तो, ठीक। बस समझ में आ रही? तो ये चीज होती है उसमें, इस तरीके का स्ट्रक्चर नर्व कार्ड। तो आप समझ में, पेयर्ड गैंग्लिया कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज गैंग्लिया, और गैंग्लिया पेयर्ड है, चूंकि ये इस तरीके से दिखेगा, यही यहां पर लगा रहेगा। बताया जा रहा है कि कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, देखिए लेटरल नर्व से कनेक्ट है, ये है, इसको लिख लीजिए यहां पर, ये क्या है, लेटरल नर्व, लेटरल नर्व, ठीक। लेटरल नर्व से कनेक्ट होंगे टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ये है नर्व कार्ड। ये इसको हमने क्या बोला, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है क्या है, नर्व कार्ड है पूरा। ये क्या बन गया स्ट्रक्चर, नर्व कार्ड, ये इस तरीके से ये बन गया नर्व कार्ड, ठीक। नर्व कार्ड है क्या, कहेंगे कंसिस्ट नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। किससे? नर्व सेल्स और नर्व फाइबर से मिलकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि व्हाइट होता है। कलर भी उसका खास बात यह है कि व्हाइट होता है, मतलब पूरा व्हाइट नहीं, लेकिन हाँ व्हाइट जैसा दिखेगा आपको, अगर आपने निकाला हो तो सफेद, बिल्कुल बिल्कुल सफेद तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसे ही दिखता है। हमने निकाला इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो चैलेंज था उसको काटना, कि काटिए और मिट्टी ना निकले, पहले तो ये पहला चैलेंज है। मिट्टी मतलब उनके जो एलिमेंट्री कैनाल में जो भरा रहता है ना मिट्टी, सॉइल, वो मिट्टी खाते हैं, वो ना निकले, पहला चैलेंज यहाँ होता था। दूसरा चैलेंज, अच्छा इसका डाइसेक्शन करके बड़ा मजा आता था। एक तो इनको फैलाओ, फिर पिन अप करो, और उस पे पिन पे एक जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये पिन होती थी, ये पिन, इस पिन पे देखिए ऐसे हम लोग बना रखते थे, ऐसे इस पे नाम लिखते थे किस चीज को, जहां उस पिन को घुसे, उसमें जिस आर्गन पे उसको टच करके उसमें एंटर करते थे, वैक्स पे, वैक्स प्लेट होती है ना, उस पे एंटर करते थे, इस पे नाम लिखते थे कि ये है नेफ्रिडिया, ये है क्लाइटेलम रीजन। तो उस तरह से हम लोग करते थे, इसलिए हम इसको बता पा रहे हैं कि हमने निकाला इसलिए। और अलग बात थी कि टूट गई थी, लेकिन हाँ कुछ लोग की सही निकली थी, ठीक। तो ये इसलिए ये लेटरल नर्व है, और ये नर्व रिंग हो जाएगी इसका नर्व। ये सब पूछा नहीं जाएगा उसमें, अर्थफॉर्म में शायद दिया हो तो दिया होगा कहीं, अगर पढ़ा जाएगा, अब तो सिलेबस में है नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये बातें हो गई। ये नर्व कार्ड हमने बताया, ये क्या है, नर्व कार्ड देखिए डबल, ये नर्व सेल्स और नर्व फाइबर से मिलकर बनी, और ये डबल हो गई, आपस में शीट्स द्वारा कनेक्ट है। ये ऊपर वाला हिस्सा यही जाके इस तरीके से मुड़ के बना लेता है, जिसको हम नर्व रिंग कहते हैं, ठीक। ये नर्व कार्ड हो गई जो कि डबल वेंट्रल। अब वेंट्रल एक शब्द आया वेंट्रल, यहाँ पे सारे शब्दों का मतलब तो क्लियर हो गया, एक शब्द रह गया है वेंट्रल। अब इसको जरा समझ लेते हैं। जब आप देखें वेंट्रल शब्द का दो शब्द आएगा, एक होगा डॉर्सल और एक होगा वेंट्रल, ठीक, डॉर्सल और वेंट्रल। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। जब आप अर्थवर्म की बॉडी देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी आपको, यानी ऐसे, उसमें सेगमेंट तो होते ही हैं। आप इसको एनसीईआरटी वाइज देखें तो इसमें इस तरीके से
काफी सेगमेंट बना रखा, इतना ही हम ले रहे हैं, ठीक। और इसके नीचे हम मान लेते हैं कि ये इसका हाइपोस्टोम होगा, थोड़ा सा हाइपोस्टोम क्या बोले जाते हैं इसको, प्रोस्टोम, ऐसे ही कुछ नाम है, देखिए अब नाम भी क्लियर नहीं याद आ रहा, सब भूल भाल जाता है हमको। मान लेते हैं ऐसे इसका वो होगा, ठीक है। अब आगे यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये इस तरीके से, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, ये क्या, ये जो ऊपर ये हल्का सा इसमें सेगमेंटेड, यानी इस तरीके से क्या चली जाती है, एक अलग कलर से बना दिया हमने इसको, ये हो गई क्या, मान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा और बड़ा बना है तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, यानी ये ठीक, ये माउथ वाला रीजन, ये हल्का सा ऐसे, ठीक। अब ये थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके से, ये अर्थवाम, ठीक। अब जो ये स्ट्रक्चर होता है यहां पे देखिए, ये इस तरीके से बना रहेगा, ये चला जाएगा इसका क्या, एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप स्ट्रक्चर अपनी किताब में देख पाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं कि आपको केवल समझाने भर का है, काम आएगा, ठीक। ये इस तरीके से, फिर इसके ऐसे, ठीक। और ठीक इसी के नीचे, इसके नीचे चूंकि जिस सरफेस पे ये चलता है, चूंकि ये रीजन क्या है इसका, जमीन से जुड़ा हुआ रीजन है, ये इस पे जमीन, ये इस पे चल रहा है आगे की तरफ। जब ये आगे की तरफ चलता है तो ठीक इसी के नीचे ये एलिमेंट्री कैनाल से अब बिल्कुल इससे टच करके यही नर्व्स लगी रहेगी। और आपको दिखेगी नहीं ऐसे कि डबल, बिल्कुल एक काले रंग की, आपको ऊपर से लगेगा कि एक काले रंग की संरचना कोई गई है ऐसे। तो जो काले रंग की संरचना होती है वो होती है भैया एलिमेंट्री कैनाल। आप इसको मत समझिएगा, ये यहीं पर ये नर्व लगी रहेगी। और ये जो इसोफेजियल रीजन में आके ये देखिए अंदर से जब आप देखेंगे तो इस पे ये इसी तरीके की दो लाइनिंग बन जाती है, एक ये इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यहां पर सेरिब्रल के पास, इसी को सेरिब्रल भी बोलते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन है ना। यहाँ पर यहाँ वाला रीजन को बोलते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन। वो फेशियल रीजन के बाद आके ये बाइफरकेट हो जाता है और इस तरीके से कैप कर लेगा, मतलब ये दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं, यानी ये रस्सी और ये यहीं पर आके ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं ये ऐसे, मतलब समझ पा रहे हैं, ये ऐसे आया और ये ऊपर ऐसे पूरा कवर बना लेगा ऐसे ऐसे। इसके बीच में ये वाली एलिमेंट्री कैनाल गुजरेगी आगे की तरफ का हिस्सा। तो ये इसीलिए क्या कहा जाए इसको वेंट्रल, इसलिए इसको वेंट्रल रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिधर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है या जिधर की तरफ ये टच करते हैं अर्थ को, ये इनका इस रीजन को बोलते हैं वेंट्रल रीजन, यानी ये वेंट्रल सरफेस हो गई इनकी, क्या हो गई वेंट्रल। तो यानी ये वेंट्रली प्लेस्ड होती है, यानी नीचे की तरफ एकदम पाई जाती है। हमारे अंदर क्या है, हमारे मतलब हम मानवों में क्या होता है, ये जो रीजन होता है ये हमारा वेंट्रल रीजन है, पीछे की तरफ डॉर्सल है ना, जो नोटोकार्ड हमारा वो डॉर्सल, इनका नर्व कार्ड देखिए वेंट्रली, बात समझ में आ रही, वेंट्रल है। इसलिए हम कहा जाता है ना कि आप कार्डेट में पढ़ेंगे तो इनका नर्व कार्ड कैसा होता है, जो डबल लिखा उसकी जगह सिंगल रहता है, वेंट्रल की जगह होता है डॉर्सल और सॉलिड की जगह हॉलो, ये होता है कार्डेट्स में। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हमारे प्रयास तो यही था आपको अच्छे से समझाने का। तो ये होता है वेंट्रल। तो आप साफ समझ गए कि यानी न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर गैंग्लिया दैट मींस ग्रुप ऑफ सेल। बट ये पूछा नहीं जाएगा, ये ऐसे ही बताने का तरीका है कि इन अर्थों का मतलब भी आप समझ, इन शब्दों का अर्थ आप समझिए, पूछा नहीं गया कहीं पर कैसा क्या होता है, ठीक है ना। बहुत पुराने जमाने में आया था, बहुत पुराने जमाने में आता था जब सिलेबस में था, ये अब नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, यानी ये सब बातें आपको समझ आ गई। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड। आप इसको डबल पे अंडरलाइन कर लीजिए, वेंट्रल पे लाइन कर लीजिए, नर्व कार्ड पे लाइन कर लीजिए। ये लेटरल नर्व होती हैं जो आपस में क्या है, गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही हैं। और गैंग्लिया कहाँ लगे हैं, कहेंगे कि इस नर्व कार्ड पे गैंग्लिया लगी हुई है। कैसी है, पेयर्ड है और ये हर सेगमेंट में पाई जाती है। हर सेगमेंट वाइज इनका कुछ कहीं पर सेगमेंट वाइज नाम भी दिया गया था, ठीक है ना। तो खैर अब उतना डिटेल नहीं, अब आगे चलते हैं इनका एक्वेटिक एनालिट्स जैसे कि नेरिस। एक्वेटिक एनालिट्स जैसे कि नेरिस कैसा होता है, डाइसियस। डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल बिल्कुल अलग अलग, इसका मतलब आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अर्थवर्म और लीचेज, अर्थवर्म और लीचेज कैसे होते हैं, मोनोइसियस यानी इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में रहेंगे, इसका मतलब ये हर्माफ्रोडाइट। और बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी कह सकते हैं इसमें, ठीक। एग्जांपल नेरिस, फेरिटिमा, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया का मतलब होता है, देखिए लिखा ना हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच या सिंपली लीच कहिए,
ब्लड सकिंग, ये ब्लड को सक करती है, ठीक है ना। और आजकल फैशन में जो फेस मसाज वगैरह है या और भी चीज है ना, वैसे विदेशों में, अब इंडिया में तो पता नहीं, वहां पे देखा है हमने कुछ, हमने क्या मतलब उस मोबाइल में दिखा देता, हमने कहा अरे ये देखो जोक से ये सब कर रहे हैं लोग, है ना। तो पता नहीं क्या क्या वो सब होता रहता है, ठीक है। आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इंडियन जोक है यहाँ, है ना। आप सोचेंगे कि मसाज कुछ और खा जाएगी तो पूरा खत्म है क्या। चलिए भैया, तो सारी बातें हो गई। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 3 ही नाम ले रहे हैं बार बार, नेरिस, फेरेटिमा, अर्थवर्म और लीच, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे लगा था हम लोग कहीं और चले गए। चलिए कोई बात नहीं, कॉमन नेम है नहीं। हैबिटेट की हम बात करें तो हैबिटेट में इसमें मैरीन भी होते हैं, यानी एक्वेटिक, एक्वेटिक में मैरीन और फिश वाटर दोनों। इसका टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और साथ ही साथ सम टाइम पैरासिटिक भी होते थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर पहला तो ये था, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती थी। और जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं जैसे कि नेरिस, इसमें जो होता है क्या, पैरापोडिया पाया जाता है। लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग काम करता है। और इनकी खास बात यह है कि दे पजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। ये बातें हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जैसा कि चार्ट में बताया गया है। रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। और रही बात अब इनके एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन की हम कह देंगे कि इसमें नेफ्रिडिया से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? नेफ्रिडिया। हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन की बात होगी। एक्सक्रीशन बिल्कुल याद हो रहा है सब, बिल्कुल सुनते जाइए, याद क्यों नहीं होगा। सेंसरी ऑर्गन की बात नहीं करी गई थी इसमें। सेगमेंटेशन होता है जैसा कि सभी जानते हैं। और न्यूरल सिस्टम की, यानी न्यूरल सिस्टम यहीं पर बताया गया कि न्यूरल सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा गैंग्लिया द्वारा, यानी पेयर्ड गैंग्लिया होंगे। गैंग्लिया लैटरली कनेक्टेड डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व का, ठीक। ये भी बात हो गई। आगे बता रहे हैं सेक्सेस। इसमें देखिए एक्वेटिक जो फॉर्म है इनका नेरिस, उनमें होता है डाइसियस, मेल एंड फीमेल बिल्कुल अलग अलग होंगे। बाकी अर्थवर्म और लीच इसमें क्या होता है, मोनोइसियस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 एग्जाम्पल नाम में लिया जा रहा है बार बार। नेरिस, ठीक, जिसका कोई कॉमन नेम नहीं बताया गया है यहाँ पे। अब नेरिस में 2 फेज होती है, हेटेरोनेरिस और नेरिस। ये मत पढ़ने लगना, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अब आपके जीवन में, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग जोश जोश में पढ़ लेते होंगे, मत पढ़ा करिए सब फालतू, एकदम नहीं। एनसीईआरटी मतलब परफेक्ट, एकदम तृप्त कर देती है आत्मा भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 3 नाम थे। एक था फेरेटिमा, जिसको अर्थवर्म कहा जाता है, हेरुडिनेरिया और नेरिस, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा पर। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए, फिर आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा पर, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? इंसेक्ट्स जितने आते हैं सब आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, ठीक ना। तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, ठीक। लार्जेस्ट फाइलम है, बात समझ में आ रही? कौन सा फाइलम? लार्जेस्ट, वेरी गुड, सबसे बड़ा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, यानी 2/3 स्पीसीज, है ना, मतलब पूरे में से 2/3 हिस्सा यही लोग हैं, बाकी में सब लोग, ठीक है ना। जितनी नेम्ड स्पीसीज खोजी जा चुकी जितनी प्रजातियां हैं, उनमें से 2/3 भाग यही लोग हैं, ठीक। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन बायलैटरल सिमेट्रिकल, अच्छा, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड शब्द है इसमें, ठीक, एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक ना। द बॉडी कंसिस्ट हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोस मीन्स होता है जॉइंट, पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, या एंटीना कहिए उसको, सिंगुलर होगा तो। आईज सिंपल या कंपाउंड दोनों हो सकती हैं, ठीक। स्टेटोसिस्ट इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है, आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मालपिगियन ट्यूबुल्स होता है, ठीक ना। ट्यूबुल समझते, ट्यूबुल्स, वेरी गुड। आगे समझ रहे हैं। दे आर मोस्टली डाइसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है इनका इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, उनके नाम दिया हुआ है एपिस, बॉम्बिक्स और लैक्सिफर। एपिस को बोलते क्या?
हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वार्म, ठीक, सिल्क से निकाला जाता है, लेक्सिफर जिसे लाख निकाला जाता है, ठीक ना, लाख की चूड़ियां बनती हैं, पेंट में यूज किया जाता है, वार्निश में, पॉलिश में, इसमें यूज किया जाता है। वेक्टर्स मानी मॉस्किटोज जो हैं वो रोगवाहक हैं, और वेक्टर्स मतलब था रोगवाहक, जो रोग को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब, अच्छा ग्रीगेरियस, हाँ ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब, पेस्ट का मतलब होता है पीड़क, है ना, इसको बोलते यूथ दाई पीड़क, जो फसलों को, क्रॉप यानी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है पेस्ट। ये पूरी लोकस्ट, टिड्डा जिसको कहते हैं, टिड्डी या टिड्डा कह लीजिए, लोकस्ट, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब। अब खास बात यह है कि देखिए तीन, इसमें एक लोकस्ट का तो फिगर बनाया गया जिसका एग्जाम्पल में नाम लिया भी गया, लेकिन यहाँ तितली बनी है जिससे बटरफ्लाई, बिच्छू बना हुआ है ना, स्कॉर्पियन, और ये झिंगा मछली यानी प्राण, यानी तितली, बिच्छू और प्राण, झिंगा, इनका जो नाम इनमें नहीं लिया गया, लेकिन एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा आपसे, इसमें तितली बना दी जाएगी और उसमें एक कैरेक्टर दे दिया जाएगा, बताइए क्या है, तो आप समझेंगे तितली कहाँ पढ़े थे, तितली का तो नाम है नहीं आया था, तो भैया तितली इसी में है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्राण, ये सब भैया इसी में आते हैं। झिंगा खा जाते हैं लोग झिंगा को, ठीक ना, कुछ लोग कहेंगे कि आप खाते हैं कि नहीं, हम नहीं खाते, टोटल वेजिटेरियन है, ठीक ना, टेंशन ना लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। और एक नाम इसी में आएगा सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा में ही आता है, कई बार पूछ लिया है। सिल्वर फिश कहाँ मिलते हैं, इसी में, आपके घरों में सिल्वरी रंग के जो इंसेक्ट्स होते हैं, सिल्वरी मतलब समझते हैं, चांदी का कलर, चांदी के कलर जैसा, है ना, बिल्कुल पुताई होती है उस पर, वो भी पाए जाते हैं आपके घरों में, अलमारियों में, कोने में, कहीं पर इस तरह से मिल जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सिल्वर फिश, और कुछ है नहीं, वो इंसेक्ट्स हैं। तो चलिए अब इसको लिख के जरा अच्छे से कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है भैया, कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक, कोई बात नहीं। एनिमेलिया का इंक्लूड इंसेक्ट्स, इसमें क्या आते हैं, कीट पतंगे, इंसेक्ट्स मतलब कीट्स यानी पतंगे। ओवर 2/3, 2/3 भाग, है ना, जितनी खोजी जा चुकी स्पीसीज हैं, जिनके नाम आप दे चुके हैं, नेम खोजी जा चुकी स्पीसीज हैं, उनमें से 2/3 भाग अर्थ पे यही लोग हैं। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्रिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट और सेगमेंटेड बॉडी होती है। स्पेशल कैरेक्टर इसमें होता है, बस ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो वहीं से स्टार्ट हो गया, डिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल, सिलोमेट, सेगमेंटेड। इसमें सेगमेंटेड नया शब्द है, एनिलिडा में भी नया शब्द है, ठीक है ना, मोलस्का में नहीं रहेगा, इकारोडर्मिटा में नहीं रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। स्पेशल कैरेक्टर, हाँ स्पेशल कैरेक्टर बड़ी बात है। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस, लिखा है काइटिनस, काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन का और क्या बना होता था, सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल। अब काइटिन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें, यह है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड समझते, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो आ जाएगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। काइटिनस एक्सकोस कैरेक्टर। दूसरा है स्पेशल कैरेक्टर, इनमें क्या है कि इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, अब बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखेंगे भी वो, ठीक। और तीसरा जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर जिनके नाम पर, जिस कैरेक्टर पे इनका नाम पड़ा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब जो इनके लेग्स होते हैं, आर्म्स होती हैं, आर्म्स तो नहीं कहेंगे, लेग्स कह लीजिए, आर्म्स भी कह लीजिए, जितने भी अपेंडेजेस हैं लेग्स टाइप, इसको हटा दीजिए, अपेंडेजेस ही लिखा रहने दीजिए, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक। आर्थ्रोस मींस होता है ज्वाइंट, और पोडा मींस होता है अपेंडेजेस, ठीक। तो ये चीजें इनमें होती है। स्पेशल कैरेक्टर 3 है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और उसके बाद बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होगी, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने, जब हमको ये बताया जा रहा था कि ये फाइलम के नाम कैसे दिए जाते हैं, चैप्टर 1 में, है ना, जब स्पीसीज, ऑर्डर इस सब पढ़ते चले गए थे, तो वहां पर एक जगह ये बात यूज करी गई थी, 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स, इसका मतलब वो इंसेक्ट का कैरेक्टर है, ठीक है ना, अगर याद हो तो वहीं आएगा। आ जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, अभी एनिलिडा में पढ़े थे वो कैसा था, क्लोज टाइप का, ठीक है ना, अब बाकी जगह होता ही नहीं तो बात ही खत्म, और बाकी आगे वालों में होगा तो ओपन टाइप का होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉर्डेट्स में कैसा, क्लोज टाइप का, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। रिस्पिरेशन बाय, देखिए रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रिस्पिरेशन बाय रिस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, है ना, सब किताबी लंग्स है भैया, सब कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं,
ऐसा ऐसा नहीं है, आपकी तरह नहीं, एकदम नहीं। ट्रैकियल सिस्टम और ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया मत बोल दीजिएगा, ट्रैकियल सिस्टम एक साथ शब्द है। अगर पूछा जाए भाई ट्रैकिया तो कहेंगे गलत, ट्रैकिया नहीं, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है ना। बुक लंग्स, लंग्स या बुक लंग्स बोलेंगे, बुक लंग्स, लंग्स से नहीं। गिल्स, हाँ, बुक गिल्स, हाँ, आप लगाइए इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस बड़े ध्यान से लगाइए। गिल्स बिल्कुल सही बात है, ठीक, प्राण में होता है बुक गिल्स, ठीक ना। बुक गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, इनसे होता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन इसमें एक होगा एंटीना, एक होगा आई और एक होगा स्टेटोसिस्ट, 3 सेंसरी ऑर्गन और भी होते हैं, फिलहाल 3 यहां दिया हुआ, एंटीना, आई जो कि सिंपल और कंपाउंड हो सकती है, ठीक, सिंपल और कंपाउंड आई में अब आएगा कॉकरोच, तब उसी समय हम लोग पढ़ लेंगे कंपाउंड आई क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं। एंटीना, ठीक, आई और ये सेंसरी ऑर्गन, सेंस मतलब एनवायरमेंटल सेंस करते हैं, अपनी बॉडी को कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, ये सब, इन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कॉकरोच आप जब इंसेक्ट में बेटर ऑप्शन होता है कॉकरोच, और कॉकरोच तुरंत देखिए आप हल्का सा भी आप खटपट करिए वो तुरंत भाग जाता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीना है, आपके पास है नहीं, आप कान लगा कर सुनते हैं, मम्मी आ गई, फोन देर से पता बस चल जाए कैसे आ रही है, फोन रख दिया, किताब खोल लिया, एकदम और ऐसा दिखाएंगे कि एकदम सब पढ़ के एकदम रट उठ के बैठ गए, है ना। बस अब केवल एग्जाम देना रह गया और मम्मी भी खुश होकर चली जाती है, अरे तैयारी तो बढ़िया कर रही है, अब की तो हो ही जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो आपके जैसे सेंसरी ऑर्गन उसी तरह से एंटीना, आई सिंपल और कंपाउंड, स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होती है भैया मैलपिगियन ट्यूब्यूल से, है ना। एक्सक्रीशन कैसे? मैलपिगियन ट्यूब्यूल से, सब याद करने की जरूरत तो है नहीं, कोई स्पेशल इसमें न्यूमेरिक्स बनाने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक ना। सक्सेस सेपरेट यानी डाइसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, मोस्टली अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं। कैसे देते हैं भैया? अंडे, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, लार्जेस्ट फाइलम, चलिए अब याद कर लेते हैं इसको। कॉमन नेम कोई नहीं, हैबिटेट वाइड रेंज में हैबिटेट होता है, इसमें कुछ पता नहीं हैबिटेट का। हाँ, पहली बात नाम में ही 3-4 बातें हो गई शुरुआत में ही कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया होता है, इंक्लूड इंसेक्ट होता है, 2/3 पार्ट्स यही लोग हैं, ये जितनी खोजी गई स्पीसीज हैं उनमें। उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, सेगमेंटेड बॉडी होती है। स्पेशल कैरेक्टर 3 होती है, एक तो बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, बॉडी इसकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होगी। जॉइंट अपेंडेजेस, आर्थ्रोस मींस होता है जॉइंट, पोडा मींस होता है अपेंडेजेस, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, कोई दिक्कत नहीं। रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन की, एंटीना, आई जो कि सिंपल कंपाउंड हो सकती है, और स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। अच्छा, सेक्सेस इसमें जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डाइसेस होते हैं लोग, ठीक। और प्रोडक्शन वही है, सेक्सुअली मोस्टली होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, और ये ओविपेरस मोस्टली होते हैं, कोई चीज छुट्टी बिल्कुल नहीं। एक्सक्रीशन बाय मैलपिगियन ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन बाय मैलपिगियन ट्यूब्यूल, ये छूट गया, एक्सक्रीशन बाय मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक, इतना नोट करिए, फिर एग्जांपल पर चलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की हम बात कर ले, ठीक ना। एग्जाम्पल में इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसका मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक का मतलब जिससे आमदनी बनती हो, है ना, आय आती हो, ठीक, इसलिए इसका नाम होता है आर्थिक। आर्थिक ऐसे लिखा है? गलत, आर्थिक ऐसे लिखा जाता है, आर्थिक रूप से, ये थ मत समझिएगा, थ आर्थिक रूप से, जो जैसे शहद है ना, एपीस, मधुमक्खी आप ग्रो कराइए अपने बागानों में और उससे शहद निकालिए, उसको बेचिए, पैसा आएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से बॉम्बिक्स जिसको सिल्कवार्म बोलते हैं, इसको लैक्सिफर जिसको लाक इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये नाम आपको ऐसा ही याद होगा, और नहीं याद हो भैया जब सिलेक्शन इलेक्शन ना हो तो आप चले जाइएगा, आप बंबई लाखों कमाने जाइएगा, कमाने का मतलब यही पैसा लेने, है ना। और वहां से क्या करिएगा? अपनी बीबी के लिए ले आइएगा शहद, सिल्क की साड़ी और लाख की चूड़ियां, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, एपीस, बॉम्बिक्स, सिल्कवार्म और लैक्सिफर लाक इंसेक्ट, लाख की चूड़ियां बनती हैं।
पॉलिश में यूज किया जाता है, पेंट में यूज किया जाता है, वार्निश में यूज किया जाता है, बहुत सारे उपयोग है इसके। कभी शुरुआत के दिनों में इसके रेड कलर्स, बहुत सारे कलर्स इससे निकलते हैं, है ना। तो अब तो महावर जो बनता है अब तो डुप्लीकेट बनता है, पहले महावर इसी लाख से ही बनाया जाता था। बहुत पुराने जमाने की बात है, मतलब हमारे भी जमाने की नहीं है, तो 300 साल पहले की बात है, लाख से ही बनाया जाता था, ठीक है ना। अलता जिसको कहते हैं, नाम सुना नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आएगा सब समय आएगा, सब लोग सुन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, तो आप बंबई जाइएगा लाखों कमाइएगा, आप बंबई जाइएगा लाखों कमाइएगा, हनी शहद लेके आइएगा, सिल्क की साड़ी और लाख की चूड़ियां लेके आइएगा, याद रहेगा आपको। एपीस यानी हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वार्म, लेक्सिफर लाख इंसेक्ट। वेक्टर में आदि मच्छर के नाम है सब, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज। एनाफिलिस मलेरिया फैलाता है और क्यूलेक्स एडीज चिकनगुनिया और ये जो डेंगू होता है ना, ये इन्हीं दोनों से, अब पूरा कंफर्म देखिए याद नहीं, फिलहाल ये वेक्टर्स हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम इसका तो कंफर्म है कि ये मलेरिया फैलाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मलेरियल पैरासाइट को यहाँ से वहां ले जाता है, ठीक है। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट टिड्डा, है ना, टिड्डा जिसका फिगर बना हुआ है, फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको पेस्ट कहा जाता है, पीड़क, पेस्ट, ठीक ना, इसको पेस्ट कहा जाता है। लोकस्ट यानी लोकस्ट। लिविंग फॉसिल है एक तो लिमुलस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं, क्या कहते हैं, किंग क्रैब, ठीक। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन, जिसका फिगर दे रखा। तो भैया ये इसके एग्जांपल हो गए, एपीस और दूसरा कौन, बॉम्बिक्स, लेक्सिफर। एपीस को क्या बोलते हैं, हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्वर, और उसके बाद ये लाख इंसेक्ट तो आपको पता है, लेक्सिफर, लेसिफर कहिए उसको, लेक्सिफर नहीं लेसिफर कहते हैं, हमारा थोड़ा सा पढ़ने का अंदाजा अलग होता है। मस्किटोज, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज। ग्रेगेरियस पेस्ट कहेंगे लोकस्ट या टिड्डा, टिड्डी जो भी पढ़े। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब होता है। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्राण, ये भी लोग इसी में आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा पूरा आर्थ्रोपोडा। कोई दिक्कत, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मोलस्का, हेमिकार्डेटा और साथ ही सारे मोलस्का, इकानोडर्म्स और हेमिकार्डेटा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, सारे सवालों को एकदम लगाते रहिए अच्छे से, बिल्कुल एक एक फिगर पे निगाह होनी चाहिए। जितने डायग्राम बने हुए हैं, कुछ रे डायग्राम है, कुछ डायग्राम है सही, फोटो बनी हुई है, सब पे नाम लिख लीजिए कि ये तितली है, ये स्कॉर्पियन है, इस तरीके से ये नेरिस है, उसको नाम देखते ही समझ में आ जाए, है ना। ये सारे के सारे इस तरीके से उस पर नाम लिख लीजिए और उसको समझते रहिए क्या है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।